Hello student, very good morning. I hope you are doing well. मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इस चैनल पे अपलोड किए गए सभी वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम इंडिया के जो मेजर पासेस बोले तो दर्रा, जो हिंदी में से दर्रा कहते हैं, इंडिया के जो मेजर दर्रे हैं, इम्पोर्टेंट दर्रे, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो पासेस है कहाँ पे हैं और ये किस तरह काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और देखिए दोस्तों, यदि इस चैनल पर अपलोड की गई वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले मेजर पासेस ऑफ द हिमालय या इंडिया, मेजर पासेस ऑफ द हिमालय। तो देखिए दोस्तों, पासेस होता क्या है, चलिए सबसे पहले हम यही जान लें। पासेस, जिसे हम हिंदी में दर्रा कहते हैं, होता क्या है। तो पासेस, अ माउंटेन पासेस इज नेविगेबल रूट थ्रूज अ माउंटेन रेंज और ओवर अ रीज since many of the world mountain range have presented from breathable valleys to travel passes have played a key role in trade, war and both human and animal migration through history. At lower elevation it may be called, तो इसमें ये कहा गया कि जो दो पहाड़ों के बीच में से जो पतला संकरा रास्ता होता है उसे ही हम पासेस कहते हैं। हिंदी में कहा जाए तो पासेस क्या है, दर्रा क्या है, दो मेजर पहाड़ियाँ, जैसे दो पहाड़ियाँ हैं, उनकी ऊंची ऊंची चोटियाँ, उनके बीच से जो एक संकरा पतला सा रास्ता होता है उसे ही हम दर्रा कहते हैं या पासेस कहते हैं। इंग्लिश में पासेस कहते हैं, हिंदी में उसे दर्रा कहते हैं। तो आई होप अब आपको पता चल गया कि पासेस है क्या। देखिए, पासेस आज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन आवर सोशल में, कल्चर में, संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक बहुत से पार्ट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए तो इसमें बल्कि लिखा है कि ये जो पासेस है इनसे ट्रेड भी होता है और हमारी संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, क्योंकि ये पासेस है, इससे लोग, इसे पार करके लोग दूसरे देश में तथा दूसरे देश के लोग अपने देश में आते हैं। तो इस तरह से पासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आई होप अब आपको पूरी माइंड में क्लियरिटी हो गई होगी कि पासेस है क्या, दर्रा है क्या और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। सबसे पहले हम जम्मू और कश्मीर में के इम्पोर्टेंट दर्रों को जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे हिमालय का मोस्टली पार्ट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में है, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे दर्रे पाए जाएंगे। तो आज हम उसके बारे में ही पढ़ने वाले। सबसे पहले अघील पासेस या अघील दर्रा, ये कहाँ है, ये काराकोरम रेंज में, जो हमारा काराकोरम रेंज है उसमें है अघील दर्रा। ये किसको जोड़ता है, लद्दाख को चाइना से जोड़ता है। इट इज़ सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ माउंटेन गॉडविन ऑस्टिन इन द काराकोरम। इट कनेक्ट लद्दाख विद द जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। अघील पासेस है जो वो कहाँ है, काराकोरम रेंज में है, जो माउंटेन गॉडविन ऑस्टिन, जो हमारा भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा
पर्वत शिखर है K2 गोडविन ओशन, उसके आसपास, उसके पास में ये। तो ये किसको जोड़ता है? लद्दाख, यानी चाइना के जिंगजियांग प्रोविजन को लद्दाख से जोड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। अघिल पासेस कहाँ है, कौन से रेंज में पड़ता है? तो अघिल पासेस काराकोरम रेंज में पड़ता है और ये लद्दाख को चाइना से जोड़ता है। फिर हम चलते हैं ब्रूजिल पासेस, यानी ब्रूजिल दर्रा। ये किसको? ये कश्मीर को गिलगिट, ये भी काराकोरम रेंज में, ये कश्मीर को गिलगिट से जोड़ता है। गिलगिट ये पीओके में स्थित, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अवस्थित एक जगह गिलगिट बलूचिस्तान, उसको कश्मीर से जोड़ता है। ये काराकोरम रेंज में है। फिर है काराकोरम पासेस, क्या पास का नाम ही है काराकोरम पासेस, ये लद्दाख को चाइना से जोड़ता है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं। ये देखिए जो आपके सामने स्क्रीन पे देख रहा है जोजिला पास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही, इसे आप VVI लिख लीजिए, जोजिला पास। इट इज़ द जास्कर रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द रोड रूट फ्रॉम श्रीनगर टू लेह गोज थ्रू दिस पासेस। ये जो जोजिला पास है ये जस्कर रेंज में है। अभी हमने काराकोरम रेंज में पढ़ा था अघिल पासेस, और ये जस्कर रेंज में। ये किसको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है वाया लेह। तो ये पासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किस को जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से, और लेह जो लद्दाख में है, लेह उसको जोड़ता है। तो और ये कौन से रेंज में है? ये जस्कर रेंज में आता है। तो जोजिला पास आप इसे याद कर लीजिए। आप पिछले किसी भी एग्ज़ाम का 1 से 2 ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पासेस यानी दर्रे से 1-2 क्वेश्चन अब वो पूछा ही गया है। तो आप इसे याद कर लीजिए। जोजिला पास किस को जोड़ता है? जोजिला पास श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है जस्कर रेंज में। फिर चलते हैं पेंसिला दर्रा कहाँ है? ये भी कश्मीर में, जो लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है, ये भी जस्कर रेंज में है। और ये देखिए वेरी इम्पोर्टेंट बनिहाल पासेस, ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और बहुत ही फेमस पासेस है। इसी में इंडिया का सबसे बड़ा सुरंग, जिसे कहते हैं हम जवाहर टनल, मौजूद है। को किस में मौजूद है? बनिहाल पासेस में। तो जम्मू एंड कश्मीर में। और ये किस रेंज में है? ये पीर पंजाल रेंज में है, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है 2832 मीटर पे। ये जो बनिहाल पासेस है कहाँ है? 2832 मीटर की ऊंचाई पे है, जम्मू और कश्मीर में है। और इसी पासेस में जवाहर, इंडिया का फेमस जवाहर टनल इसी पासेस में बनाया गया है। तो चलिए हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। फिर चलते हैं किसमें? बारालाचा। देखिए दोस्तों ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, आई थिंक पिछले या उससे पिछले ईयर की एग्ज़ाम में यह पूछा गया था। बारालाचा पासेस भारत के किन 2 राज्यों को आपस में जोड़ता है? तो बारालाचा पासेस है जो लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। बारालाचा इज ऑल्सो नॉन एज बारालाचा पासेस इज ए हाई माउंटेन पासेस इन द जस्कर रेंज कनेक्टिंग लेह डिस्ट्रिक्ट टू हिमाचल प्रदेश। किसको जोड़ता है? लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है बारालाचा, और ये जस्कर रेंज में है मौजूद। अब सिपिकाला किसमें है? सिपिकाला जो है पासेस वो किसको जोड़ता है? इंडिया को तिब्बत से जोड़ता है। और ये पीर पंजाल रेंज में, इट इज़ अ ट्रेडिशनल पासेस ऑफ जम्मू टू कश्मीर। दिस पास वाज closed after the partition. It provide the shortest roadway access to Kashmir Valley for Jammu. फिर चलते हैं हम उत्तराखंड। देखिए तो सब हम आ गए उत्तराखंड में कौन सा पासेस? एक है रोहतांग पासेस लिंक कुल्लू टू लेह। किसको जोड़ता है? कुल्लू को लेह से जोड़ता है। देखिए रोहतांग पासेस लिंक कुल्लू
Leh and Spit Valley Border Road Organization BRO is responsible for constructing and maintaining road in this area. रोहतांग passes is great tourist attraction. जो रोहतांग passes है कुल्लू को लेह से जोड़ता है, ये स्पीट वैली में है। और यहाँ पे जो रोड वगैरह जो और इस पासेस की जो देख रेख है वो किसके अंडर आती है? BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यह एक इंडिया की संस्था है जो BRO बॉर्डर भारतीय बॉर्डर से जुड़े हुए सभी रोड पासेस बनाती है तथा इस रोहतांग पासेस का रख रखाव यही BRO के अंडर आता है। फिर चलते हैं हम नीति पासेस। द नीति पासेस लोकेटेड एट 5800 मीटर कनेक्ट विद तिब्बत। द पासेस इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। जो नीति पासेस है ये कितनी हाइट पे है? ये देखिए दोस्तों 5800 मीटर हाइट पे है। कितनी 5800 मीटर हाइट। और ये किस को जोड़ता है? ये तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है। तो नीति पासेस किसको जोड़ता है? तिब्बत को उत्तराखंड से। फिर चलते हैं लिपू लेक। लिपू लेक ज्वाइंट उत्तराखंड इंडिया तो तिब्बत चाइना एंड नेपाल बॉर्डर। दिस पासेज इज यूज बाय पिलग्राम टू कैलाश मानसरोवर। जो लिपू लेक है पासेज है, दरगाह है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसको जोड़ता है? उत्तराखंड के, इंडिया के उत्तराखंड को तिब्बत का। देखिए दोस्तों तिब्बत बहुत पहले एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, लेकिन आज चाइना के अंडर में है, तो इसे हम चाइना का ऑटोनोमियस स्टेट कह सकते हैं। तो लिपू लेक उत्तराखंड के चाइना से जोड़ता है तथा नेपाल के बॉर्डर से भी जोड़ता है। और ये इतना इम्पोर्टेंट पासेस है, इतना इम्पोर्टेंट दर्जा है। जो हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, कौन सी यात्रा? 4 धाम की यात्रा करते हैं ना कैलाश मानसरोवर की, तो इसी दर्रे से होकर हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। फिर चलते हैं मोलिंगला। मोलिंगला क्या है? मोलिंगला एक दर्जा जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। जो कहाँ है? गंगोत्री। गंगोत्री से कुछ याद आया आपको? जहाँ से गंगा का उद्गम स्थल है उसको उसी के पास स्थित है ये मोलिंगला दर्रा। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। फिर आगे चलते हैं नाथुला। देखिए दोस्तों इसे भी आप VVI लिख लीजिए, क्योंकि नाथुला दर्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भारत का एक बहुत ही मेजर और बहुत ही इम्पोर्टेंट पासेस में से एक है, जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? नाथुला नहीं सॉरी नाथुला है जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत के साथ जोड़ता है। फिर चलते हैं हम दिहांग। अब दिहांग नाम सुन के ही आपको पता चल गया ये दर्रा कहाँ स्थित है। तो आपने पढ़ा ही होगा दिहांग, दिवांग, दिब्रू सखा, ये सब कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश, भारत के पूर्वी राज्य में। तो दिहांग पासेस अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। और जो दिहांग पासेस है वो कहाँ पे है? 4000 मीटर की हाइट पे है। कौन सा? दिहांग पासेस, जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। फिर हम चलते हैं दीपहर पासेस। दीपहर पासेस किस? इंडिया, चाइना, म्यांमार, एक्सेस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड मांडला। जो दिहार पासेस है वो इंडिया, चाइना और म्यांमार को जोड़ता है। फिर चलते हैं जीपला। जीपला क्या है? जीपला और जिलिप पासेस एलिवेशन 4267, यानी जीपला पासेस 4267 मीटर पे है। और फीट में ऐसे अगर कन्वर्ट करना 13,999 फीट की ऊंचाई पे है। हाई माउंटेन पासेस बिटवीन ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट तो सिक्किम इंडिया एंड तिब्बत ऑटोनोमियस रीजन ऑफ चाइना। जो जीपला पासेज है जो कि 4267 मीटर की ऊंचाई पे है, बहुत ही ऊंचा हाई पासेज है। वो सिक्किम राज्य को तिब्बत तथा चाइना से जोड़ता है। तो आई होप अब आपको ये सारे पासेज ये दर्रे समझ में आ गए। देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए
ऑब्वियसली आपको 101% याद हो जाएगा। और यह इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको दर्रों से, भारतीय दर्रा या पासेज से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं बोमडीला पासेज इंडिया को तिब्बत से जोड़ता है। बुमला पासेज इंडिया को तिब्बत से, तुंगा पासेज ये भी इंडिया को तिब्बत से, और दिहांग पासेज ये भी इंडिया को तिब्बत से। ये तो हो गए हमारे मेजर पासेज जो भारत के उत्तर में यानी हिमालय पासेज है। अब हम कुछ प्रायद्वीप भारत के जो घाट है उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रायद्वीप भारत में ऊंची चोटियाँ तो नहीं, इसलिए वहाँ के हम पासेस को घाट कहते हैं। तो एक है भोर घाट माउंटेन पास लोकेटेड बिटवीन पल्लासारी एंड खांडला फॉर रेलवे एंड बिटवीन खोपीला खांडला ऑन द रोड रूट इन महाराष्ट्र। तो जो भोर घाट है जो कहाँ सिचुएटेड है, ये महाराष्ट्र में है। जो एक ये रेलवे एक ऐसा घाट है जो रेलवे कनेक्टेड है, रेल को आपस में कनेक्ट करता है। किसको? खोपोलियन, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स करके सही प्रोनाउंसिएशन बता दीजिए। ये खोपीला को खांडला से जोड़ता है जो महाराष्ट्र में है। भोर घाट जो कहाँ पाया जाता है? हमारा वेस्टर्न घाट में। फिर है एक थाल घाट, ये भी वेस्टर्न घाट में ही है, कासरा महाराष्ट्र में पाया जाता है। थाल घाट इज लोकेटेड ऑन द बिजी मुंबई नासिक रूट। जो थाल घाट है ये मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है। फिर चलते हैं हम पाल घाट क्या है? द पाल घाट ये भी नहीं, ये तमिलनाडु में है, जो तमिलनाडु को केरला से जोड़ता है, जो 140 मीटर की हाइट पे। जो पाल घाट किसे जोड़ता है? तमिलनाडु को केरला से। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमने इंडिया के सभी जितने भी इम्पोर्टेंट पासेस थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सब कुछ याद होगा। ये चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूँ कि कौन सा पासेस कहाँ पे सिचुएट है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा पासेस कहाँ है? तो हिमालय रीजन में। क्यों? क्योंकि हिमालय की चोटियाँ बहुत ऊंची हैं तथा उन चोटियों के बीच से जो संकरा रास्ता निकला उसे ही हम दर्रा कहते हैं। तो सब हमने अघेल दर्रा के पास पढ़ा था, ये देखिए यहाँ मौजूद है कश्मीर में। फिर काराकोरम दर्रा, खारदुंगा, ससेरला, पेंसिला, बारालाचा, ये देखिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका ये जो एरिया है POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये एरिया आपका सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे मौजूद है। और यही आपका चाइना, ये जो एरिया है चाइना के कब्ज़े में। तो इस तरह हमने पेंसिला पढ़ लिया, बारालाचा, रोहतांग, सिपकीला, माना और लिपुलेख है। ये देखिए लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड। फिर इधर चलिए बुजिला, जोजिला और बनिहाल। ये जो आप बनिहाल वेरी इंपॉर्टेंट, जोजिला वेरी इंपॉर्टेंट, काराकोरम वेरी इंपॉर्टेंट और बारालाचा। ये देखिए दोस्तों, जिन दर्रों के आगे मैंने वी लिखा है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि इन दर्रों से अक्सर ही क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए तो अब चलते हैं हम। ये हो गए हमारे जम्मू एंड कश्मीर के इम्पोर्टेंट दर्रे जिसे हम इंग्लिश में पासेस करते हैं। फिर चलते हैं हम अपने ईस्ट इंडिया में यानी पूर्वी भारत में। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिक्किम। ये देखिए हमारा सिक्किम राज्य, यहाँ पे एक जो जीपला जो सिक्किम को नेपाल तथा चाइना से जोड़ता है, एक जोजिला ये भी सिक्किम राज्य से तिब्बत को जोड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिक्किम के 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रे। फिर एक बोमडीला, ये रहा
बमला, तुंगा, ये देखिए दिहांग, ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया। और दिहांग ये जो अरुणाचल प्रदेश को चाइना से जोड़ता है। और दीफू ये भी ये इंडिया को म्यांमार से जोड़ता है। तो इस तरह हमने ईस्ट इंडिया यानी पूर्वी भारत के भी सारे दर्रे पढ़ लिए, जिसे हम सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। सेवन सिस्टर, SISTER, सेवन सिस्टर। तो सेवन सिस्टर किसे कहते हैं? भारत के पूर्वी में जो 7 राज्य हैं उसे हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं। और ये देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो सिक्किम राज्य है, ये सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं, तो आप इससे कभी भी गलत मत करिएगा। ये सिक्किम जो सेवन सिस्टर का हिस्सा है। सेवन सिस्टर में कौन से राज्य आते हैं? असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ये 7 राज्य हैं जो भारत के सेवन सिस्टर कहलाते हैं। फिर चलिए हम चलते हैं अपने पश्चिमी घाट में। ये देखिए हमने पढ़ा था, एक है गुजरात में गोरम घाट, असीरगढ़, ये देखिए महाराष्ट्र में आ गया आपका थाल घाट, और ये भौर घाट। ये जो प्रायद्वीप भारत के दर्रे हैं, इनमें हम घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे हैं और तथा कम ऊंचाई पे, क्योंकि प्रायद्वीप भारत में ऊंची हिमालय जैसी चोटियाँ नहीं है। यहाँ तो पहाड़ी है, जैसे नीलगिरी पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी। तो इनके बीच से जो रास्ता गया है, छोटा सा रास्ता गया है, उन्हें हम घाट कहते हैं। जैसे इसी तरह तो कितने घाट है? थाल घाट, भौर घाट और पाल घाट। पाल घाट कहाँ है? पाल घाट आ गया आपको सबसे नीचे, जो तमिलनाडु, ये केरला को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो आई होप दोस्तों अब आपको यह टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि जो भारत के इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, इम्पोर्टेंट पासेस हैं, उसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में पढ़ा दिया। देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट पासेस था उसे ही हमने डिस्कस करा है। क्यों? ऐसे तो बहुत से दर्रे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जिनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हीं को आज मैंने आपको पढ़ाया। तो आई होप आपको पूरी माइंड में क्लैरिटी हो गई होगी। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए, 101% आपको सभी दर्रे याद हो जाएंगे। और यदि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं तथा किसी भी कारण या फाइनेंशियल कंडीशन के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार करके देना, जिससे वो अपनी एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन आसानी से और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। मेरा सिर्फ यही मकसद है, बच्चों का कल्याण करना। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे बस यही चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इससे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही आप हमारा साथ दीजिए, तो मैं और भी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे वीडियो मैं आपको अपलोड करवाऊँगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊँगा, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।